मेकअप वाली चुड़ैल। कुछ चेहरे कभी उतरते नहीं और कुछ चेहरे कभी असली नहीं होते। गांव राधा नगर एक शांत इलाका था। यहाँ ना कोई ज़्यादा शोर होता और ना ही कोई अजीब घटनाएं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बात हो रही थी। रात के वक्त गांव की औरतें अचानक गायब होने लगी थीं और जो लौटती थीं उनके चेहरे पर गहरा मेकअप होता था। डरावना, अनचाहा और स्थायी। गांव में बातें होने लगी थीं। वो आईने से बाहर निकलती है, उसका मेकअप कभी उतरता नहीं। मेकअप की दुकान के पीछे से रोने की आवाज आती है। गांव के बाहर एक पुरानी सी इमारत थी, शिल्पा ब्यूटी पार्लर। कभी ये पार्लर गांव की औरतों के लिए मेकअप का सबसे अच्छा ठिकाना हुआ करता था। लेकिन 10 साल पहले शिल्पा नाम की युवती उसी दुकान में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। किसी ने बताया कि उसने जहर खाया, किसी ने कहा उसका चेहरा तेजाब से जल गया था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। अब वह मकान बंद पड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात के वक्त वहां से अब भी लाइट जलती दिखती। एक रात गांव के दो लड़कियों ने जिज्ञासु में उस पार्लर के पास जाना तय किया। जब वो अर्जुन और रघु वहां पहुंचे तो देखा अंदर से नीली रोशनी आ रही है। जैसे ही अर्जुन ने अंदर से झांका, उसके होश उड़ गए। एक औरत मेकअप लगा रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आईने में चेहरा था, लेकिन सामने बिस्तर खाली था। उस रात के बाद गांव की एक लड़की रीना अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद वह लौटी, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। चेहरा सफ़ेद पाउडर से ढका हुआ, होठ खून से जैसे लाल, आंखें काजल से भरी, और सबसे डरावनी बात, वह अब किसी को पहचानती नहीं थी। बस बार बार एक कोने में खड़ी बड़बड़ाती रहती, मेरा मेकअप सही कर दो। उसने कहा था, अधूरा मत छोड़ना। गांव में हड़कंप मच गया। रीना को मंदिर ले जाया गया, झाड़ फूक हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे ऐसी और लड़कियां गायब होने लगीं। गांव के पुराने पंडित श्रीधर जी ने एक दिन घोषणा की, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेकअप वाली चुड़ैल है, जिसने जीते जी अपने सौंदर्य पर घमंड किया। अब मौत के बाद भी आत्मा रूप में रूप और रंग को पकड़ कर बैठी है। वो अधूरे मेकअप से नफरत करती है और जो लड़की सुंदर होती है उसे अपना शिकार बनाती है। पंडित जी ने कहा, जिस रात पूर्णिमा की रात हो और हवाएं शांत हो, उस रात वो आत्मा सबसे ताकतवर होती है। श्रेया गांव की एक होशियार लड़की थी। उसकी बहन थी इसी मेकअप वाली चुड़ैल का शिकार हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो उसका रहस्य सुलझाएगी। उसने उस पार्लर में रात बिताने की योजना बनाई। पूर्णिमा की रात वह अकेले पार्लर में गई और कैमरा छुपा दिया। रात के 12 बजे खिड़की अपने आप खुली और हवा का एक झोंका आया। अंदर एक औरत प्रकट हुई। आने में वही चेहरा था, झुलसा हुआ, अधूरा मेकअप, लाल होठ और खाली आंखें। वो बड़बड़ा रही थी, मेरा मेकअप अधूरा रह गया, मुझे पूरा बनाओ। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं शिल्पा हूँ, जिसने इस पार्लर को अपनी जान से ज्यादा चाहा। एक दिन एक ग्राहक ने मुझसे बदसूरत कह दिया और मैंने अपने चेहरे पर तेजाब डाल दिया। मेरी आत्मा इस दुकान से बंध गई। अब हर सुंदर लड़की को मैं वैसा ही बनाती हूँ, अधूरी, बदसूरत, जैसी मैं थी। श्रेया ने धीरे से आईने को अपने हाथ से तोड़ दिया। उसी पल भयंकर चीख गूंजने लगी। एक तेज नीली रोशनी उभरी, लेकिन फिर शांति छा गई। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, पार्लर पूरी तरह खाली था, लेकिन उस आईने की जगह दीवार पर अब भी खून से लिखा था, मेरे चेहरे को मत भूलना। रीना और बाकी लड़कियों की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। और एक रात गांव की एक नई लड़की सोनल ब्यूटी क्रीम लगाने के लिए आईने के सामने बैठी। तभी आईने में पीछे से एक परछाई दिखी। वही लाल होठ, वही झुलसा चेहरा, और कानों में गूंजता एक फुसफुसाता हुआ स्वर, मेकअप अधूरा रह गया। मेकअप वाली चुड़ैल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सुंदरता जब जुनून में बन जाए तो वह एक अभिशाप बन जाता है। शिल्पा की आत्मा अभी भी अधूरी है और हर सुंदर चेहरा उसे अधूरा लगने लगता है। तो अगली बार आप जब आईने के सामने बैठें और मेकअप करें, एक बार पीछे जरूर देख लेना, कहीं कोई और चेहरा आपसे भी सुंदर होने की कोशिश में अपने ठीक पीछे ना देखें। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।